अस्सलाम वालेकुम प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद के साथ कि आप सब ठीक होंगे और खुदा करे आप हमेशा ठीक रहें, तरोताज़ा और तंदुरुस्त। तो जी मेरी दुआ है कि आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। तो अपनी वीडियो का हम आगाज़ करते हैं। तो जी आज हमने डिस्कस करना है अपनी इस वीडियो में कि वो कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं, अगर आप 30 साल के हो चुके हैं या 30 को क्रॉस कर चुके हैं, यानी कि जो 30 से अबव लोग हैं, उनके लिए वो ग़िज़ाएँ जो उनकी सेहत को बेहतर बनाने में मददगार साबित हो सकती हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि हमारी बॉडी में जो इन्फ्लामेशंस हैं, कुछ इन्फ्लामेशंस बड़ी साइलेंट होती हैं, हमें पता नहीं चलता। लेकिन ये है कि इन्फ्लामेशन यानी कि सोजिश जो है वो चल रही होती है हमारे जिस्म में। सबसे बड़ा मसला ही जी सोजिश का है कि बाज़ दफ़ा हमें बिल्कुल पता नहीं चलता है। कभी हमें लिवर पेन होता है। जो नॉन मेडिकल लोग हैं वो अक्सर कहेंगे जी मेरे जिगर में दर्द है। कभी वो कहीं हाथ रख के अपने एब्डोमेन पे, और सोजिश जो है वो आपके ऑर्गन्स की हो सकती है, इन्फ्लामेशन जिसे हम कहते हैं। और ये इन्फ्लामेशन जो है वो आपके लिए बहुत तकलीफ़ दह होती है और आपकी हेल्थ को कभी ये मेंटेन होने ही नहीं देती है, क्योंकि ये काफ़ी साइलेंट होती है। फिर जब आप इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं, जब आप अल्ट्रासाउंड्स करवाते हैं, और फिर आपको पता चलता है ना कि ये कहाँ की इन्फ्लामेशन है और क्या प्रॉब्लम है, वरना आप जो है वो परेशानी का शिकार ही रहते हैं। तो अब आप अपनी सोजिश को कैसे, बग़ैर इन्वेस्टिगेशन करवाए भी आप अपनी सोजिश को ट्रीट कर सकते हैं। और वो कैसे कर सकते हैं कि जी आप ऐसी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें कि जिससे आपकी बॉडी में अगर कहीं साइलेंट सोजिश है, इन्फ्लामेशन है, तो वो रिकवर हो जाए। और अक्सर लोग तो अपनी ग़िज़ा में बड़ी ही ज़बरदस्त, अच्छा ये देखा गया है कि बेरीज़ वगैरह का जो इस्तेमाल करते हैं हमारे मुल्क में, तो देखें ब्लैकबेरी और ब्लूबेरी, ये चीज़ें कहाँ हम मीडियोकर लोग, और मीडियोकर लोग ही नहीं अफोर्ड कर सकते, तो बाकी लोग हाँ अपर क्लास ज़रूर अफोर्ड कर सकती है और वो खाते भी होंगे। अलबत्ता स्ट्रॉबेरी है, लेकिन कुदरत ने एक बड़ा इंसाफ किया हुआ है। अगर आप वो इस्तेमाल नहीं कर सकते तो आप रेज़न्स, अंगूर इस्तेमाल करें। और अंगूर का अगर सीज़न नहीं है तो आप किशमिश इस्तेमाल करें, आप मुनक्के जो काले अंगूर होते हैं वो इस्तेमाल करें। तो इन चीज़ों से भी आप जिस्म में जो सोजिश होती है, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, और ये आप एंटीऑक्सीडेंट्स जितने भी फ्रूट्स हैं वो आप इस्तेमाल करें। तो आपको पता है कि एंटीऑक्सीडेंट सिर्फ फ्रूट्स ही नहीं है। आप ये देखें कि पुदीने के पत्ते जो हैं, मिंट जो है, पुदीना जो है, और जिसे मिंट पेपर कहते हैं, वो देखें कितना फ़ायदेमंद है। आपने कभी देखा है कि जिगर का प्रॉब्लम हो, सोजिश हो जिगर की, तो उसके लिए कितना ही वो ज़बरदस्त किस्म का एक चटनी है, जो मेरी पहले भी एक दो वीडियो में मैंने आप लोगों से शेयर किया है, कि पुदीना, अदरक और अनारदाना, और इसकी चटनी जो है वो आपके जिगर की सोजिश को ख़त्म करती है। और ये आज से नहीं है, ये सदियों से लोग इस्तेमाल करते आ रहे हैं। हमारे जो बुज़ुर्ग थे, हमारे जो बड़े थे, वो पहले देखें कि फ़ौरन डॉक्टरों के पास नहीं जाते थे, और अल्ट्रासाउंड करा लिया, ये करा लिया वो। आजकल तो खैर बड़ा एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो आजकल बड़ी जल्दी इन्वेस्टिगेशंस हो जाती। लेकिन पिछले लोगों की, जो हमसे पहले लोग थे, उनकी ग़िज़ाएँ बहुत अच्छी थी। वो अपनी ग़िज़ा में उनको मूली का इस्तेमाल करते थे। मूली कितनी एंटीऑक्सीडेंट है, मूली आपके लिवर को किस कदर फ़ायदा देती है। और इसके साथ साथ आप अपनी ग़िज़ा में अदरक का इस्तेमाल करें। आप अपनी ग़िज़ा में अदरक, इससे पहले देखिए कितनी दफ़ा डिस्कशन हो चुकी है, लेकिन आपको ये पता है कि साइलेंट किलर है आपकी इन्फ्लामेशन। आपको अंदर ही अंदर आपकी हेल्थ को ख़राब करती है, और फिर आप जो है, आपको पेन होती है, आप पेन किलर्स खाते हैं, और इतने हैबिचुअल हो चुके होते हैं पेन किलर्स खाने के, और ये पेन किलर्स फिर आपके लिए एक नया मसला बन जाता है। तो अपनी ग़िज़ा में अदरक, पुदीने की चटनी, और आप पुदीने की चटनी के साथ अदरक भी उसमें आप ऐड कर सकते हैं। ग्रीन टी किस कदर ज़बरदस्त चीज़ है, आपके लिए एंटीऑक्सीडेंट है ये भी, और ये आपके टॉक्सिन्स को रिमूव करती है आपकी बॉडी से। और आपके टॉक्सिन्स जब एक्सक्रीट हो जाते हैं,
तो आप बड़े फ्रेश हो जाते हैं। और आजकल तो सर्दियों में खूब मोटापा चढ़ रहा है, सब पे चढ़ रहा है, हम पे भी चढ़ रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है वो फिज़िकल एक्सर्शन इतनी नहीं है, और चूँकि पसीना वगैरह भी नहीं आता है, तो जब पसीने में भी हमारा जो है वो अच्छा खासा जो है वो हम कम होना शुरू हो जाते हैं। और अब तो ये है कि खाने पीने भी सर्दियों में बहुत अच्छे होते हैं, तो अपनी ग़िज़ा में ग्रीन टी का इस्तेमाल करें, तो फिर भी आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा। तो अपनी ग़िज़ा में आप इन चीज़ों को रेगुलरली इस्तेमाल किया करें। अदरक, लहसुन, ये सारी चीज़ें बहुत फ़ायदेमंद हैं। तो पुदीने की चटनी बनाने के लिए जो है वो परेशान ना हुआ करें, उसको अपनी ग़िज़ा में शामिल कर लें, और वो आपके जिगर के लिए, आपके मैदे के लिए, आपके इंटरनल ऑर्गन्स के लिए बहुत अच्छी है। और आप अपना ख़्याल रखें और परेशान ना हुआ करें, और पेन किलर्स को ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। अगर मैं आप लोगों से हमेशा हर वीडियो में शेयर करती हूँ कि अगर मैं पेन किलर्स खाती रहती तो आज मैं आप लोगों के सामने मैं इस तरह से कभी भी ना आ सकती, क्योंकि मैं एक बहुत ही शायद बीमार औरत होती, जो शायद बिस्तर से भी ना उठती। लेकिन मैंने पेन किलर्स को अपनी रूटीन में शामिल नहीं किया। मैंने इन नेचुरल और ऑर्गेनिक चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल किया, और फिर मैंने अपनी हेल्थ को बहुत इम्प्रूव किया। मेरी फ़िज़िकल हेल्थ बहुत ख़राब थी, आप लोगों से हमेशा शेयर किया है, इसीलिए मैं आप लोगों से बात करती हूँ। अपनी फ़िज़िकल हेल्थ का हवाला इसलिए देती हूँ कि मेरे वो बहन भाई, मेरे वो व्यूअर्स जो परेशान हैं, तो आप जो है वो हिम्मत करें। विल पावर जो होती है आपकी, आप खुद जब प्लान कर लेंगे, खुद जब सोच लेंगे, तो फिर आपकी हेल्थ इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगी। दवाइयों का भी इस्तेमाल, हमें कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं कि जिनके लिए आपने मेडिसिन्स को अपनी रूटीन में शामिल रखना ही रखना होता है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जो आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफ़िज़।